नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम के साथ एक बड़ी समस्या भी दस्तक देती है और वो है वायु प्रदूषण। नवंबर से फरवरी के बीच राजधानी की हवा अक्सर इतनी खराब हो जाती है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI कई बार बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने इस बार प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने विंटर एंटी पोल्यूशन व्यवस्था को पहले ही नोटिफाई कर दिया है। इसका मकसद है कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने से पहले ही सभी विभाग, उद्योग, संस्थान, निर्माण और एजेंसियां और इसके साथ आम नागरिक अपनी तैयारी पूरी कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक आमतौर पर यह देखा जाता था कि जब प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता था या ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत प्रतिबंध लागू हो जाते थे, तभी लोगों को नई व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती थी। इससे नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था और कई बार लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार सरकार ने पहले से ये स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर से फरवरी के दौरान यदि प्रदूषण बढ़ता है तो कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में क्या अपेक्षाएं रहेंगी। इससे सभी संबंधित पक्ष समय रहते अपनी योजनाएं बना सकते हैं। हर साल गंभीर होती ये स्थिति दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता का विषय बना रहता है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली NCR और दिल्ली के आसपास के जितने शहर हैं वो भी इससे प्रभावित रहते हैं और मौसम में बदलाव, ठंडी हवाएं, धुंध और बाहरी स्रोतों से आने वाला प्रदूषण मिलकर स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। कई बार AQI 400 से ऊपर पहुंच जाता है, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। और इसी चुनौती को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया पर निर्भर रहने के बजाय पहले से तैयारी, बेहतर समन्वय और समय पर कार्रवाई की रणनीति तैयार की है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित की गई है और ग्रैप नियमों के साथ मिलकर काम करेगी। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपाय केवल तब लागू ना हो जब हालात बेहद बिगड़ जाए, बल्कि उससे पहले ही सक्रिय रूप से लागू हो जाए, यानी कि प्रिवेंशन पर काम करने की इस बात कही जा रही है। PUC प्रमाण पत्र के बिना अब ईंधन नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वाहनों में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है। मुख्यमंत्री के अनुसार सर्दियों के दौरान दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दिया जाएगा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUC होगा। अब इस कदम का उद्देश्य उन वाहनों का रोक लगाना है जो प्रदूषण फैलाने के बावजूद बिना जांच के सड़कों पर चल रहे हैं। यदि ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो वाहन प्रदूषण में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। गैर BS6 कमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि कुछ वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। इसमें CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन और सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाले वाहन शामिल है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने डीजल और कमर्शियल वाहन प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है। ऐसे में ये निर्णय राजधानी की हवा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसके साथ ही पार्किंग शुल्क दोगुना हो जाएगा। दिल्ली सरकार निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग को कम करना चाहती है और इसी उद्देश्य से 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। सरकार का मानना है यदि पार्किंग महंगी होती है तो लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करेंगे, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक दबाव को कम करने और यातायात को अधिक सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ ही एक बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है, वो है वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था। नई नीति के तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि ये व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार लागू होगी। आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम लागू होने पर सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद है। कोविड महामारी के दौरान भी इस मॉडल ने यातायात और प्रदूषण कम करने में सकारात्मक परिणाम दिए थे। निर्माण गतिविधियों पर सख्ती की बात भी कही जा रही है। दिल्ली में धूल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 नवंबर से
31 जनवरी तक सभी निर्माण गतिविधियों को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के अनुसार संचालित करने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच निगरानी और सख्ती बढ़ाई जाएगी। अब सरकार के बड़े कमर्शियल निर्माण स्थलों और ऊंची इमारतों के परियोजनाओं पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की बात सरकार ने की है। ये उपकरण हवा में मौजूद धूल के कणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, आसपास के वातावरण को अपेक्षाकृत स्वच्छ बनाए रखते हैं। खुले में कचरा जलाने पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सर्दियों में खुले में कचरा, पत्तियां और अन्य सामग्री जलाने की घटनाएं भी प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन संस्थानों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों और एजेंसियों को अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। सरकार का मानना है कि यदि स्थानीय स्तर पर निगरानी मजबूत हो तो प्रदूषण के कई स्रोतों को समय रहते रोका जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की बात कही जा रही है। नई व्यवस्था में तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा। खुले में जलाने की घटनाओं की पहचान और रोकथाम के लिए फील्ड सर्विलांस को मजबूत किया जाएगा और इसके अलावा ड्रोन आधारित निगरानी भी की जाएगी ताकि उन क्षेत्रों की पहचान हो सके जहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए बड़े क्षेत्रों पर नजर रखना आसान होगा। अधिकारियों को तुरंत ही कार्रवाई करने में इससे मदद मिलेगी। तो क्या अब इससे दिल्ली की हवा बदलेगी? ये बड़ा सवाल यही है। दिल्ली सरकार की ये पहल पिछले वर्षों की तुलना में अलग दिखाई देती है क्योंकि इस बार सरकार प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं कर रही है। हर बार प्रदूषण बढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें की जाती थी और फिर उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता था क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती थी। बल्कि इस बार की जो तैयारी है, इस पर जो सरकार है वो पहले की तैयारी में ही जोर दे रही है क्योंकि अभी ठंड आने में काफ़ी वक्त है। यदि सभी विभाग, उद्योग, निर्माण एजेंसियां और आम नागरिक इन नियमों का पालन करते हैं तो सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है दिल्ली के प्रदूषण की समस्या बहुआयामी है और इसका समाधान केवल 1 या 2 उपायों से संभव तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए वाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों और कचरा प्रबंधन के साथ क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। फिलहाल सरकार ने जो नई विंटर एंटी पॉल्यूशन व्यवस्था लागू की है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सर्दियों के दौरान इन उपायों का कितना प्रभाव पड़ता है और क्या दिल्ली वासियों को इस बार अपेक्षाकृत साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल पाता है। इसमें जो लोकल लोग हैं, जो दिल्ली में लोग निवास करते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाना भी बेहद ज़रूरी है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये कदम दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।